समझे। अब हिस्ट्री का पेज नंबर 57 लूसेंट, ठीक ना। है क्या कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ? 23 जुलाई 1856। कब हुआ जन्म? 23 जुलाई 1856। क्वेश्चन आएगा कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ? 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। समझे, कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। 1881 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा और दैनिक पत्र केसरी नाम के 2 पत्रों का क्या किया? प्रारंभ किया। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 एवं में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि जो मराठा नामक साप्ताहिक पत्रिका थी किस भाषा में थी? अंग्रेजी। मराठा अंग्रेजी में थी, लेकिन केसरी किस में था? मराठी में, ठीक ना। पूछेगा कि तिलक ने गणपति महोत्सव का स्थापना कब किया? 1893। चाहे तो यही पूछ सकता है कि गणपति उत्सव का शुरुआत किसने की? तिलक ने, ठीक ना। शिवाजी उत्सव भी मनाना प्रारंभ किसने किया? तिलक ने। अगला कहता है कि बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की और 1857 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह का कारावास हुआ, ठीक ना। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई और 1908 से 1914 तक बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े थे। देखिए, पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक को कहाँ के जेल में डाला गया था? म्यांमार में है बर्मा, समझ गए ना। कि 6 वर्ष सजा काटने पड़े थे। तिलक का सजा सुनाने वाला जज का नाम क्या था? दाबर, समझ गए। पूछेगा कि तिलक को जो सजा सुनाए थे उस जज का नाम क्या था? दाबर, याद रखिएगा, VVI, ठीक ना। दाबर क्या था? दाबर, समझे। अब है नोट, कहता है वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अर्नेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया था। समझ गए ना। तो तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने बोला था? वेलेंटाइन सिरोल ने। पूछेगा कि इंडियन अर्नेस्ट किसका पुस्तक है? वेलेंटाइन सिरोल का। समझ रहे हैं जितेंद्र जी। आगे है कि प्लेग के समय के जादुतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं ने 22 जून 1857 को प्लेग अधिकारी रैंड और एस्टे की हत्या कर दी। समझ गए। प्लेग अधिकारियों की हत्या किसने किया था? किसने किया था? चापेकर बंधुओं ने। चापेकर बंधुओं ने। उस अधिकारी का नाम क्या था? रैंड एंड एस्टे। कहता कि महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया? प्राण जप्पे ने। किसने किया? प्राण जप्पे ने। कहेगा कि महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र काल कैसा पत्र है? क्रांतिकारी पत्र। उसका संपादन किसने किया था? प्राण जप्पे। 1905 ईस्वी में लंदन में श्याम जी कृष्ण बर्मन ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया। एकदम याद रखिएगा, ठीक ना। किसका? इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किसने किया? श्याम जी कृष्ण बर्मा ने। कब किया? 1905 में किया। 1905 यानी बंगाल विभाजन के समय, समझ रहे हैं ना। कहाँ किया? लंदन में किया। श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? श्याम जी कृष्ण वर्मा को। इसको VVI लिखते हैं, ठीक ना। हमें तो पता है कि सुमित दे देगा, हम मेरा बगल में कोई बैठे रहे। समझ गए। अब आगे क्या है? अविंद्रनाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिससे प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं विकास हुआ। समझ गए। पूछेगा क्वेश्चन अगर आएगा तो, ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने किया था? अविंद्रनाथ टैगोर ने 1906 में। अब है न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र एवं 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने निकाला था। न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्र किसने निकाला था? बिपिन चंद्र पाल। किस भाषा में था? अंग्रेजी में था, ठीक ना। वंदे मातरम भी किसने निकाला था? बिपिन चंद्र पाल ने। कब निकाला था? 1906 में। समझ गए। वंदे मातरम और न्यू इंडिया सब कैसा पत्र है? साप्ताहिक पत्र था। किसने निकाला था?
बिपिन चंद्र पाल ने कब निकाला था? 1906 ईस्वी, बंगाल विभाजन के बाद, ठीक ना। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब बकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष, और इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। पूछेगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ? ढाका में। कहाँ हुआ? ढाका में। कब हुआ? 30 दिसंबर 1906 के। जो ढाका में जो सम्मेलन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? नवाब बकारुल मुल्क। कौन थे अध्यक्ष? नवाब बकारुल मुल्क। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ, जिसका मुख्यालय कहाँ हुआ? लखनऊ। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ? ढाका में, लेकिन उसका मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ में। जो ढाका में मीटिंग हुआ उसका अध्यक्ष कौन थे? बकारुल मुल्क। 3 क्वेश्चन याद रखना है, इसका डेट के साथ याद रखना है ना, कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 30 दिसंबर 1906। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना, और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, ठीक ना, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने की। कहेगा जो लीग बना था, लीग पार्टी जो बना था ना मुस्लिम लीग का, उसका सबसे पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। समझ के कहाँ हुआ? कराची में ना, अमृतसर में हुआ। जिसकी अध्यक्षता कौन थे? सैयद इमाम। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसी अधिवेशन में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया था। समझ गए? इसी अधिवेशन में मुसलमानों ने अलग से निर्वाचन मंडल की मांग की, जो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में मान लिया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि मुस्लिम लीग ने अलग निर्वाचन का मांग सबसे पहले किस अधिवेशन में किया? अमृतसर अधिवेशन में। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सैयद इमाम, ठीक है ना। उसी अधिवेशन में किसे अध्यक्ष बनाया गया था? आगा खां को, ठीक ना, समझे आप। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, और 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई, जिसे सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। मुस्लिम लीग की एक शाखा कहाँ खोली गई? लंदन में। जिसके अति कौन किए थे? सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। भिखाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल के फ्रांसीसी नागरिक थे। भिखाजी रुस्तम कामा कहाँ की थी? नागरिक थे, ठीक है, भारतीय मूल की थी, लेकिन कैसी नागरिक थे? फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुअर्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है, और यह विदेशी धरती पर राष्ट्रध्वज फहराने वाली पहली घटना थी। इनका माता पिता पारसी थे, और इन्होंने दादा नरोजी को निजी सचिव के रूप में काम किया था, ठीक ना। देखिए पूछेगा इसे क्वेश्चन कि मैं भिखाजी रुस्तम जो कामा थी ना, कहाँ की थी? सबसे पहले भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, ठीक ना। फ्रांसीसी। इन्होंने कहाँ झंडा फहराया था? जर्मनी में, ना कि फ्रांस में। कहाँ फहराया था? जर्मनी के स्टुअर्ट शहर में। कहाँ? स्टुटगार्ट शहर। समझ गए? कब फहराया था? 22 अगस्त 1907 को। 22 अगस्त 1907 को। और पूछेगा कि दादा भाई नरोजी के निजी सचिव के रूप में किसने काम किया था? भिखाजी रुस्तम कामा, ठीक ना। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन बॉयल को गोली मारकर हत्या कर दिया। पूछेगा कि विलियम कर्जन बॉयल को गोली मारकर हत्या किसने किया? मदन लाल ढींगरा ने। और 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड दिया गया। समझ गए? 21 दिसंबर के अनंत कन्हारे ने जैक्सन की गोली मार दी। जैक्सन की हत्या किसने किया? अनंत कन्हारे। जैक्सन की हत्या किसने किया? अनंत कन्हारे। अब है आगे देखिए, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली के भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया था। इस दरबार के निम्न घोषणाएं हुई थी। समझे? पूछेगा कि दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया?
किसने किया दिल्ली दरबार का आयोजन? लॉर्ड हार्डिंग ने। कब किया? 1911 में। यही क्वेश्चन आ सकता है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? 1911 में। किन के लिए किया गया था? जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में। और इसमें क्या क्या घोषणा हुआ था जे पढ़िए। सबसे पहले क्या हुआ? बंगाल विभाजन रद्द किया। याद रखिए कि बंगाल विभाजन किया था किसने? कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन हुआ कब? 1905 रद्द कब हुआ? 1911 दिल्ली दरबार में, ठीक है ना। फिर है बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। समझ गए? बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाने का निर्णय कब लिया गया? 1911 में। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। समझ गए? तो क्वेश्चन आएगा कि बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? 1911 में। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की घोषणा की गई। यही हुआ क्वेश्चन आएगा कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया? 1911 में। घोषणा कब हुआ? 1911 में। स्थानांतरित कब हुआ? 1912 में। ठीक ना। घोषणा दिल्ली दरबार में हुआ था। ठीक, किसने किया था? जॉर्ज पंचम और मैरी, यही ना लोग किया होगा। अब आगे आ गए हम लोग। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका और इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमीन चंद, समझे, दीनानाथ थे, अवध बिहारी लाल थे, बाल मुकुंद थे, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा जब रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका था, उसमें सरकारी गवाह कौन बने थे? दीनानाथ। अच्छा देखिए, सरकारी गवाह से 3 क्वेश्चन आ गया, समझे। कल ही एगो सरकारी गवाह पूछे थे, था ना, जो बना था किसमें? एक जालिया वाला हत्याकांड में सरकारी गवाह बना है, वो भी याद रखना है। खुदीराम बोस वाला में वो सरकारी गवाह बना, एगो हिया भी बन गया, समझे। सरकार अमीन चंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। किसको किसको फांसी मिला था? अमीन चंद को, अवध बिहारी लाल को, बाल मुकुंद को और बसंत कुमार विश्वास को क्या मिला था? फांसी। 1 नवंबर 1993 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गद्दार पार्टी की स्थापना किया। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को। वहीं लाला हरदयाल ने क्या किया? गद्दार पार्टी की स्थापना की। कब की? 1 नवंबर 1913 को। 1 नवंबर 1913 किसने किया? कहाँ किया? सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका, ना कि लंदन। समझ, कहाँ है? अमेरिका। याद रखना कहाँ। सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा ना, गद्दार पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं कासिम राम कोषाध्यक्ष थे। देखिए, याद जानते हैं इसमें क्या रखिए? कोषाध्यक्ष, समझे। काशीराम कौन थे इसमें कोषाध्यक्ष? गद्दार पार्टी के कोषाध्यक्ष कौन थे? प्रथम कांसीराम। 1 नवंबर 1913 को गद्दार अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। याद रखिएगा जी, ये लाइन याद रखिएगा। 1 नवंबर 1913 को गद्दार अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। किस भाषा में थी? उर्दू में थी। 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी में छपने लगा और इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, इसको बोला जाता था। ठीक ना। किसको? गद्दार को। कामागाता मारुत जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा और बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हो गए। देखिए, कामागाटा मारू घटना है ना,
गुरुदास सिंह थे, ठीक ना। ये जापान से जहाज लोग पूछेगा कि कामागाटा मारू जो जहाज था किस देश से लिया गया था? जापान से। ये जापान से लेके जा रहे थे, इसमें हम बता देते हैं, ये लेके गए थे जानते हैं अमेरिका है। तो अमेरिका से आगे एक सटा हुआ कनाडा, तो कनाडा बंदरगाह पर जब पहुंचे ना तो वहाँ के सरकार ने घोषणा कर दिया है? नहीं, वो बोला कि वैसे जहाज हमारे बंकर में रुकेंगे जो कहीं रुकते हुए नहीं आए, डायरेक्ट आ गया ना। हाँ, उनको रोकना था, लेकिन ये तो रुक के गया था, इसीलिए इसको वहां से क्या किया, नहीं रुकने दिया, लौट के आया। वही फिर हुगली में इसको क्या कर लिया था, पकड़ लिया था। हुगली कहाँ? कोलकाता। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्य कौन थे? हृदय नाथ कुंजरू ने इलाहाबाद प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना किया। सेवा समिति का स्थापना किसने किया? कुंजरू ने। कहाँ किया? इलाहाबाद प्रयागराज में। प्रयागराज में जहाँ अभी कौची लगल है, कुंभ का मेला, समझे। अब है 1915 में अंग्रेजी सरकार का कैसर ए हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया। पूछेगा कि महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? 1915 में। कब सम्मानित किया गया? 1915 में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? जितेंद्र जी बताइए तो। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों एकता हो गई, नरम दल और गरम दल। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस को मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना किया। मुस्लिम लीग 1916 में लखनऊ सम्मेलन का अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कब किया था? 1916 में। जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयास से 1916 ईस्वी में लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। पूछेगा कि लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता कब हुआ? 1916 में। किनके प्रयासों से? तिलक और जिन्ना के बीच हुआ था, समझे। तिलक और जिन्ना के बीच, हाँ, माने इनके प्रयासों से हुआ था समझौता, इनके बीच नहीं हुआ। तो समझौता बीच हुआ किनके बीच में? मुस्लिम लीग पार्टी और कांग्रेस, समझे। बाल गंगाधर तिलक के स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? कहाँ किया? पूना में, समझे। कब किया? 28 अप्रैल 1916 को किया, समझ गए। इसके अध्यक्ष जोसेफ बापिस्ता तथा सचिव एनसी केलकर थे। तिलक ने अपने अखबार मराठा और केसरी के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। मराठा किस भाषा में छपता था? अंग्रेजी में। केसरी मराठी में, ठीक ना। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडयार कहाँ है? मद्रास में, ठीक ना। होम रूल लीग की स्थापना की थी। देखिए, होम रूल लीग से दो क्वेश्चन आएगा कि होम रूल लीग का स्थापना सबसे पहले किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कहाँ किए थे? पूना में। लेकिन एनी बेसेंट कहाँ की थी? मद्रास अडयार में, ठीक ना। जॉर्ज अरुंडले लीग के सचिव थे। जो एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उसके सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुब्रमण्यम अय्यर जिन्ना, समझे, तथा तेज बहादुर सप्रू इस लीग से जुड़े हुए थे। एनी बेसेंट का जो होम रूल था उसके, ठीक ना। इस होम रूल लीग के प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ द्वारा किया गया। अच्छा, न्यू इंडिया का कौन थे? एनी बेसेंट कौन थे? एनी बेसेंट। और कॉमनवेल्थ भी आएगा। कॉमनवेल्थ किनका पत्रिका है? न्यू इंडिया किनका पत्रिका है? एनी बेसेंट का। कोई दिक्कत? गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। अच्छा, ये बताइए कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किसको अपने ने सोसाइटी में एंट्री का अनुमति नहीं दिया? तो होम रूल लीग के आंदोलन, किसके? होम रूल लीग के आंदोलन को। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसीलिए
लोग उन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा जाता। सर्जेंट की उपाधि किसे थी? गांधी जी को। गांधी जी को, ठीक ना। 1900 क्यों दिया जाता है? क्योंकि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में सेना में भर्ती किए थे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। किसने किया था? गांधी जी कब किए थे? 1916 में कहाँ किए थे? अहमदाबाद। अहमदाबाद। ठीक है। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। बिहार में बुलाने वाला, गांधी जी को बुलाने वाला कौन था? राजकुमार शुक्ला। क्या किस चीज से संबंधित है उनको? व्यापार थे, किसान थे, सैनिक थे, क्या थे? किसान थे, ठीक ना। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार को 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हो गई थी जी? 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। 1929 में। 300 रुपया भोज करने के लिए दिया था। अंग्रेज अधिकारी एमन जिससे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे, ठीक ना। उनके श्राद्ध काम के लिए उनके श्राद्ध काम के लिए 300 रुपया भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। किसने बोला था? कौन था भाई साहब? एमन ने। किसने बोला था? एमन ने। भी रखिएगा, किसने बोला था? एमन ने। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि राजकुमार शुक्ल के बाद क्वेश्चन तो आ जाता है इस टाइप का। राजकुमार शुक्ल को भोज करने के लिए कितना रुपया भेजा था? 300 रुपया। किसने भेजा था? एमन ने। एमन ने। राजकुमार शुक्ल को किसने बोला था कि यह अकेला मर्द था? एमन ने। कितने वर्ष तक लड़ाई किए थे एमन से? 25 वर्ष। 25 वर्ष। कितने वर्ष तक? 25 वर्षों तक। समझे? 300 में भोज कर दिया था। तो उस टाइम 300 का समझ रहे हैं। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में हुआ। समझ गए? कहाँ हुआ? चंपारण में। वो कहाँ? बिहार में हुआ था। इसलिए कहते हैं वीरों की भूमि है। अति बिहार वीरों की भूमि है, ठीक ना। मानिए आप। हम कहीं नहीं माने। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। तीनकठिया प्रथा किसे संबंधित है? नील की खेती से। नील की खेती से। कहाँ से? चंपारण से। तीनकठिया खेती अंग्रेजों मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले में रैयत किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में एक था। खेती के अन्य 2 तरीका कुर्तौली और उसकी कहलाता था। क्या कहलाता था? कुर्तौली और उसी कहलाता था। उसकी कहलाता था। तीनकठिया खेती के में प्रति बीघा 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक ना। तीनकठिया पद्धति कहाँ से संबंधित है? बिहार से। बिहार के चंपारण जिले से। बिहार के चंपारण जिले से। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने के साथ राजेंद्र प्रसाद, देखिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा, VVIO क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन कौन आए थे? राजेंद्र प्रसाद थे और ब्रिजेश किशोरी प्रसाद, महादेव देसाई, JV कृपलानी, नरहरि पारिक और मजरूल हक और NG रंगा। देखिए सब ऑप्शन रहेगा, जानते हो कुछ रहेगा। JV कृपलानी रहेगा, हैं? एगो जयप्रकाश नारायण भी लिखल रहेगा, समझे? जयप्रकाश नारायण को काट दीजिए, समझ गए? माने जयप्रकाश नहीं होगा। रहता है सेट में, ऐसे ही रहता है हमारे यहाँ। जयप्रकाश नारायण जरूर डाल देता है कंफ्यूजन के लिए। जयप्रकाश नारायण नहीं रहेगा। बत्तख मियां ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को जान बचाई थी। क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसने जान बचाई थी? बत्तख मियां। कोई अंग्रेज अधिकारी था ना, जानते हैं, उनके खाना में जहर मिलाने का प्लान लगाया था, ठीक ना, उसी को बचाया था। एक बार पूछल क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में किया। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग की स्थापना करने की घोषणा की थी। घोषणा की। मैंने होम रूल लीग जो चला रहे थे एनी बेसेंट ने, सबसे पहले ये बताया कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब किया? 1916 में। 1917 में उसको खत्म करने का घोषणा भी की। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें 4 बातों का उल्लेख किया।
मॉन्टेगू घोषणा में कितने बातों का उल्लेख किया है? चार बातों का जो निम्नलिखित है। देखिए क्या क्या है। ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना है, समझे। स्वशासन एकदम ना दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं, मेरे पास है ये नहीं। प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाना था। मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 पर आधारित है। मॉन्टेग्यू घोषणा किस पर आधारित है? 1919। उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा। भारत का मैग्ना कार्टा किसने कहा था? संज्ञा किसने दिया था? उदारवादी कांग्रेसियों ने। उदारवादी कांग्रेसियों मतलब समझ रहे हैं, नरम दल वाले, यही ना मृत्युंजय जी? उदारवादी कांग्रेसियों में नरम दल वाले ना। उदारवादी उदारवादी तो नरम दल हुआ। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल कहा है। मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल किसने कहा है? तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए ये एकदम भीवी रखे, हो सकता है कि पूछ दे, समझे जितेंद्र जी। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया। अहमदाबाद टेक्सटाइल किसने स्थापना किया था? 1918 कब किया? 1918। किसने किया? महात्मा महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा ये सब कुछ। यह उस समय के सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यहाँ गांधी जी ने ट्रस्टशिप का सिद्धांत दिया। ट्रस्टशिप का सिद्धांत किसने दिया? कब दिए? 1918 में। कहाँ दिए? अहमदाबाद टेक्सटाइल। इसमें इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूर के हितों के रक्षा करने वाली एक ट्रस्टी होते हैं। समझ गए? किसने बताया? गांधी जी। 31 अक्टूबर 1920 को एन.एम. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया? एन.एम. जोशी ने। एन.एम. जोशी ने। कब किया? 31 अक्टूबर 1920 को। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत एकदम राय। VVI, समझ गए? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया? एन.एम. जोशी ने किया। कब किया? 31 अक्टूबर 1920 को किया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी। कब किए? 1918 में। उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी, ठीक ना? क्या थी सबसे बड़ी? ट्रेड यूनियन। ट्रस्टशिप का सिद्धांत किसने दिया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने दिया। समझ गए? महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कहाँ किया? अहमदाबाद में। मिल मजदूरों के हड़ताल 1918 का समर्थन किया था। ये भी क्वेश्चन क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कहाँ किया? अहमदाबाद में। गांधी जी ने 1918 इसमें गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। कर नहीं आंदोलन किसने चलाया था? गांधी जी। कब चलाया? 1918 में। कहाँ चलाया? गुजरात के खेड़ा जिले में। कर नहीं दो का आंदोलन किसने चलाया? महात्मा गांधी ने। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में। वाह। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 19 मार्च 1919 को। रॉलेट एक्ट को ही क्या बोला जाता है? काला कानून। कोई दलील नहीं, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता है। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 1919 को। डेट के साथ इसको याद रखें, 19 मार्च 1919। लेकिन कहीं कहीं 13 लिखल रहता है। 13 अप्रैल। हम 13 अप्रैल पढ़े हैं। पुराना नया लोशन है। पुराना है। हम 13 पढ़े इसलिए बोले 13 मार्च में भी है। हम 13 अप्रैल पढ़े हैं। हम 13 कुछ पढ़े इस तरह। वही तो। जलियांवाला बाग है कि 13? अरे नीचे दिया है 13 अप्रैल। जलियांवाला बाग है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल है। ये रॉलेट एक्ट में से था। कंफ्यूजन होता है सब से। गांधी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाया था। किस कानून के विरुद्ध?
रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के तहत ना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचली को गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल R.E.H. डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। समझ गए। देखिए जालियांवाला हत्याकांड किसने करवाया था उस समय हुआ कि जनरल डायर कौन था? कौन था जनरल? R.E.H. डायर। किन किन दो नेताओं की गिरफ्तारी के लेके आंदोलन हो रहा कभी था? नाम पूछ देता है इसका डायर का, घेर कौन दी। डायर है ना, नाम पूछ देता है, नहीं दिया है। R.E.H. डायर। इसका पूरा नाम दे देता है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्तियों एवं कांग्रेस समितियों के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर माइकल ओ डायर। देखिए उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर माइकल ओ डायर। लेकिन जनसभा पर गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? R.E.H. डायर। R.E.H. डायर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक व्यक्ति भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। ठीक किसने किया था? हंसराज। भारतीय को उसने कुछ किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक व्यक्ति ने क्या किया था? जनरल डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। जालियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था? शंकरन नायर ने। किसने दिया था? शंकरन नायर ने दिया था। समझे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। कैसरे हिंद की उपाधि वापस किसने लौटाया था? महात्मा गांधी। राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाया? जमनालाल बजाज। सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसके विरोध में? हत्याकांड के विरोध में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय थे। 3 भारतीय का नाम देखिए याद रखना पड़ेगा। सर चीमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण। किसने थे? 3 वो थे। एगो सीतलवाड़ याद रखिए, एगो साहबजादा थे और एगो जगत नारायण। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए भी कमेटी बनाई थी ना, उसका अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। कमेटी का जो नाम था जो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हुआ था, वो कमेटी का कुछ थी। वही तो हंटर आयोग यही ना। हंटर आयोग बहुत है लेकिन जालियांवाला बाग अध्यक्षता में ना वही हंटर कमीशन। हंटर कमीशन यही ना बना था। जालियांवाला बाग का भी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। किस नामक व्यक्ति की संपत्ति थी? जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमान का मित्र राष्ट्रों के विरोध, विशेषकर ब्रिटेन में खिलाफ टर्की के खिलाफ का समर्थन में आंदोलन था। समझ गए। खिलाफत आंदोलन जो था, देखिए क्या था? भारतीय मुसलमान का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, टर्की के खिलाफ के समर्थन में आंदोलन था। समझ गए ना। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919 को। और 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? महात्मा गांधी ने। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को क्या शुरू कर दिया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? महात्मा गांधी। किसने शुरू किया? महात्मा गांधी। कब किया? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है। असहयोग आंदोलन के पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी में किस अधिवेशन में किया था? नागपुर के अधिवेशन में की। इसके प्रस्ताव को C.R. दास ने प्रस्तावित किया। समझ गए।
नागपुर अधिवेशन का जो प्रस्ताव था, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया? सीआर दास सी आर दास ने। सी आर दास ने किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन नागपुर अधिवेशन में, ठीक ना। अब है मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में लिखा हुआ है। मोहम्मद अली ने सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। पूछेगा कि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, ये वो अलग थे लगता है। मोहम्मद अली नाम था सिर्फ। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत होने वाले व्यक्ति कौन थे? असहमत थे कौन कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल। अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या लिखा कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है, असहयोग आंदोलन के दौरान जब विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा था, ठीक ना। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले, याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं कितने 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में थे। बारदोली कहाँ है? गुजरात में, ठीक ना। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ? 1 अगस्त 1920 1 अगस्त 1920 को। चौरी चौरा घटना कब हुआ? 1922 को 5 फरवरी 1922 को। और उस स्थगित कब हुआ? 11 फरवरी 1922 को। समझ गए? 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया? 13 मार्च 1922 को। ठीक है, 13 मार्च एक वाव 13 मार्च में तो चलिया वाला है। हाँ, जलावा 1919 है। 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल है वो। 13 अप्रैल 1919 और 5 फरवरी 1924 को इनको रिहा कर दिया गया। क्यों किया गया था? स्वास्थ्य संबंधी कारणों के लिए। 1922 ईस्वी में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। कहेगा कि मेवाड़ भील आंदोलन कब हुआ? 1922 उसके नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने। चित्तरंजन दास ने कब किया? 1923 में। पेज नंबर 59। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस